हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर हब में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रोनाउन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। यानी प्रोनाउन एक इंग्लिश का ऐसा चैप्टर है जिसे जितना पढ़ा जाए कम है। प्रोनाउन से क्वेश्चन अक्सर बहुत ही सारे पूछ लिए जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे जो भी एग्जाम हो। प्रोनाउन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इसी चैप्टर को हम शुरू करेंगे और देखेंगे कि प्रोनाउन से कैसे कैसे एरर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रोनाउन में पढ़ना क्या क्या है। तो दोस्तों हमें पढ़ना है कि सम बेसिक टर्म ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन में हमें पढ़ना क्या है। तो दोस्तों हमें पढ़ना है प्रोनाउन में डिफिनीशन ऑफ प्रोनाउन और इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोनाउन, यानी उद्देश्य क्या है प्रोनाउन पढ़ने का, फंक्शन ऑफ प्रोनाउन, नंबर ऑफ प्रोनाउन एंड टाइप ऑफ प्रोनाउन। तो दोस्तों इसमें हमें पूरे प्रोनाउन चैप्टर में हमें यही 5 टॉपिक पढ़ना है, जो है डिफिनीशन ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोनाउन यानी उद्देश्य क्या है, और फंक्शन यानी इसका कार्य क्या है, नंबर ऑफ प्रोनाउन या टाइप ऑफ प्रोनाउन यानी टाइप कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, और वही टाइप को पढ़ के हमें प्रोनाउन चैप्टर का द एंड करना है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डिफिनीशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन में हमें तो पता चल गया क्या क्या पढ़ना है। अब स्टार्ट करते हैं कि प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या होती है। तो दोस्तों जैसा आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं नाउन, नाउन के और इसमें लिखा है प्रोनाउन, यानी नाउन के आगे जुड़ा हुआ है प्रोनाउन, प्रो। तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है प्रोनाउन, यानी जो नाउन के जगह यूज हो। प्रोनाउन का यूज है कि जो नाउन के जगह यूज हो उसे ही कहते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी जो नाउन के जगह यूज हो उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। यानी प्रोनाउन को रिप्लेस करके जो वहाँ पे प्रोनाउन यूज हो उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन क्या है? नाउन के जगह यूज होने वाला वर्ड ही प्रोनाउन कहलाता है। जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, राम इज अब्सेंट। क्या है? राम यहाँ पे देखिए नाउन है, राम यहाँ पे नाउन है, और राम इज अब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अगर प्रोनाउन का डिस्कवरी नहीं हुआ होता तो हम इसे लिखते हैं राम इज अब्सेंट बिकॉज राम इज इल। तो यह हमें देखने में क्या अबसर्ड फील होता है, यानी बेतुका लगता है, अच्छा ना लगता है, इसीलिए प्रोनाउन खोजा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डिफिनीशन ऑफ नाउन क्या है, नाउन के जगह ही यूज हुआ है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं नाउन के जगह यूज होने वाले वर्ड को कहते हैं प्रोनाउन। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि क्यों पढ़ा जाए नाउन, क्यों पढ़ा जाए प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन हम क्यों पढ़ें। तो दोस्तों प्रोनाउन पढ़ने का सीधा सा अर्थ है कि टू रिमूव द रिपीटिशन ऑफ नाउन, यानी जो है रिपीटिशन, जो बार बार नाउन की रिपीटिशन होती है उसे हटाकर एक अच्छा और एक सुंदर सा एक सेंटेंस बनाया जा सके, जैसे जिसमें बार बार रिपीटिशन ना हो नाउन की, और बार बार रिपीटिशन होने की वजह से पूरा सेंटेंस बेतुका हो जाता है जिसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी धमाल, धमाल मूवी में आपने देखा होगा कि जो एक अरशद वारसी जी जो उससे नाम पूछते हैं, चिन्ना स्वामी रेड्डी स्वामी उसका होता है, अगर उसका नाम लिखने बैठ जाए तो 2 पन्ने का नाम ही हो जाएगा। इस तरह की एरर को निकालने के लिए, जैसे अगर मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम जी पर आपको लिखने के लिए आ गया निबंध, तो क्या आप बार बार एपीजे अब्दुल कलाम जी का अगर पूरा नाम लिखने बैठ जाएंगे तो आप तो निबंध में 2 पन्ने का तो उनका नाम ही लिख देंगे। तो यही सब चीज़ें को क्या हटाने के लिए ही प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो इसीलिए इसका ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है, सिर्फ प्रोनाउन का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है क्या, बार रिपीटिशन ऑफ नाउन को हटाने के लिए, यानी बार बार जो नाउन का रिपीटिशन होता है उसे हटाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अब इसका फंक्शन ऑफ नाउन। नाउन का फंक्शन क्या है? जैसे गाड़ी में एक इंजन होता है वो उसका पूरा फंक्शन करता है, इसी तरह नाउन, जो नाउन चैप्टर है इसका कार्य कौन करता है, यानी इसका पूरा फंक्शन कौन करता है। तो दोस्तों इसका फंक्शन मेनली 3 जो टाइप होते हैं, 3 लोग ही करते हैं। यानी प्रोनाउन के 3 फंक्शन हैं। एक है सब्जेक्टिव का बनना, एक है इसका ऑब्जेक्ट बनना, एक इसका है कॉम्प्लीमेंट बनना। यानी प्रोनाउन
प्रोनाउन जो प्रोनाउन वर्ड है यह 3 तरह से फंक्शन करता है। या तो यह पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा, या तो ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो यह कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो सब्जेक्ट तो फंक्शन ऑफ नाउन, देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के क्या 3 फंक्शन है? प्रोनाउन के 3 फंक्शन है। या तो यह पूरे सेंटेंस में क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा, या तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो यह बनेगा कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यह 3 तरह से फंक्शन करता है। पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा, या ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो दोस्तों आप लोग सब्जेक्ट तो जानते ही होंगे कि सब्जेक्ट किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पूरे सेंटेंस में जिसकी चर्चा होती है, पूरे सेंटेंस में, यानी आप कह सकते हैं हिंदी में जिसे पूरे वाक्य में जिस भी शब्द की चर्चा होती है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसके बारे में चर्चा होती है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अगर आप इस तरफ सब्जेक्ट को पूरे सेंटेंस से पहचान नहीं पाते तो मैं एक और आपको आइडिया दे देता हूँ कैसे पहचाना जाता है। सब्जेक्ट को आप पहचानने के लिए 2 वर्ड का यूज कर सकते हैं, एक हूँ और एक वाट। एक हूँ और एक वाट, यानी हूँ और वाट से आप उत्तर लेंगे। और इससे जैसे कोई सेंटेंस लिखा है, अब सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को पहचान नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे? हूँ और वाट से आंसर फाइंड करेंगे। यानी जो हूँ और वाट से अगर आंसर आ जाएगा, हूँ मतलब कौन और वाट मतलब क्या, हूँ और वाट से अगर आपका उत्तर आ जाएगा, हूँ मीन्स कौन और वाट मीन्स क्या, अगर इन दोनों से आपका उत्तर आ गया तो समझ जाइए कि वही सब्जेक्ट है। जैसे ही लाइक स्वीट्स, देखिए लिखा है ही लाइक स्वीट्स, कौन लाइक करता है स्वीट को? ही मतलब वह। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या ही क्या है? सब्जेक्ट है। तो दोस्तों सब्जेक्ट पहचानने का क्या तरीका है? 2 तरीका मैंने बताया। सब्जेक्ट पहचानने का 2 तरीका है। सबसे पहला तरीका है कि पूरे सेंटेंस में जिसके बारे में चर्चा हो तो उसे आप कहेंगे कि वह क्या है? सब्जेक्ट है। अगर आप उस तरह नहीं पहचान सकते तो हमने एक और तरीका बताया कि आप क्या करिए, हूँ और वाट से आंसर फाइंड कर लीजिए, कौन या क्या से आंसर फाइंड कर लीजिए, और जो उसका उत्तर आएगा वही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं अगला। अब ऑब्जेक्ट भी कैसे पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट भी 2 लोगों का था पूरे इंग्लिश में। यानी पूरी की पूरी इंग्लिश में जो आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, पूरी इंग्लिश में ऑब्जेक्ट केवल 2 लोग का होता है। ऑब्जेक्ट केवल 2 लोग का होता है। एक पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब का, और एक होता है आपका प्रीपोजिशन का। एक होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब का और एक होता है आपका प्रीपोजिशन का। पूरे इंग्लिश में ऑब्जेक्ट 2 लोग का होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब का होता है, एक प्रीपोजिशन का होता है। दोस्तों मैं यह इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, आपको हमारे वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाए कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका है कि पूरे सेंटेंस में जिसकी चर्चा हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और हूँ और वाट से आंसर निकाल लेंगे, हूँ और वाट से आंसर निकाल लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए ऑब्जेक्ट अब जानते हैं कि पूरी इंग्लिश में ऑब्जेक्ट केवल 2 लोग का होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब का होता है और एक प्रीपोजिशन का होता है। प्रीपोजिशन तो आप लोग देख लेंगे, अब प्रीपोजिशन देखने के बाद आप लोग पहचान जाएंगे कि प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो यह दोस्तों आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा कि प्रीपोजिशन देख के समझ जाएंगे कि ये प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के जस्ट बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। इसे आप दोस्तों भूलिएगा नहीं। अब आपका है ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब को कैसे पहचानेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब को कैसे पहचानेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब है? देखिए पूरी इंग्लिश में आपको एक सेंटेंस दे दिया गया, अब सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है? मैंने तो बता दिया ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है? तो दोस्तों उसके लिए भी एक आइडिया है। उसके लिए आइडिया ये है कि आप भी क्या करेंगे, एक हुम और वाट, क्या बोलते हैं, हुम और वाट से उत्तर फाइंड करेंगे।
हुम और व्हाट से क्या करेंगे, उत्तर फाइंड करेंगे यानी आंसर निकालेंगे। हुम और व्हाट से क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। हुम यानी किसे और व्हाट मीन्स क्या। हुम यानी किसे, हुम यानी बोलेंगे आप लोग किसे, व्हाट मीन्स बोलेंगे आप लोग क्या। हुम और व्हाट से क्या करेंगे आप लोग, उत्तर फाइंड करेंगे। हुम और व्हाट से क्या करेंगे, उत्तर फाइंड करेंगे। और उत्तर फाइंड करने के बाद अगर आपको एक भी उत्तर मिल गया, अगर आपको हुम या व्हाट का उत्तर मिल गया तो आप उसे कहेंगे यह क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट किन किन लोगों का होता है, ऑब्जेक्ट दो लोग का होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है पूरी इंग्लिश में, दो लोग का होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब का होता है, एक प्रीपोजिशन का होता है। अब प्रीपोजिशन को तो पहचानना बहुत आसान है। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन देख के आप लोग पहचान जाएंगे कि यह प्रीपोजिशन है और इसके बाद क्या आएगा, जस्ट ऑब्जेक्ट आएगा। जबकि ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानना मुश्किल था, तो उसके लिए मैंने बताया कि हुम और व्हाट से, किसे और क्या से आप लोग उत्तर फाइंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह क्या है, यह क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, और भी मैं आगे आपको कुछ एग्जाम्पल देकर बताऊंगा। तो दोस्तों देखते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है ही लाइक स्वीट्स, ही लाइक स्वीट्स। अब आप लोग मैंने बताया था सब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है। सब्जेक्ट को आप लोग पहचानेंगे कि जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में चर्चा हो, उससे पहचान सकते हैं, या आप लोग पहचानेंगे क्या, हूँ और वाट, हूँ या वाट से, हूँ या वाट। जबकि मैंने ट्रांजिटिव वर्ब के लिए कहा था कि हुम और वाट से, जबकि ट्रांजिटिव वर्ब के लिए कहा था मैंने हुम या वाट के लिए। दोस्तों ये वर्ड याद कर लीजिएगा। इस कैसे फाइंड किया जाता है इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। देखिए देखिए लिखा है यहाँ पे एक वर्ब, लाइक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और वर्ब के पहले जानते हैं दोस्तों क्या होता है, आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन है। इसमें देखिए दे आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, कौन वॉकिंग कर रहा है स्ट्रीट पे, दे यानी वे। इस तरह भी चर्चा से भी पता कर ले रहे हैं कि चर्चा हो से पता कर ले कि सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे दे है। और इस तरह भी आंसर निकाल ले रहे हैं हूम और वाट से। हूम और वाट से कौन वॉकिंग कर रहा है स्ट्रीट पे, दे यानी वे। तो हूम का आंसर आ गया। इस तरह आप लोग पता कर ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजिटिव। अब ऑब्जेक्ट देखिए मैंने बताया था पूरी इंग्लिश में ऑब्जेक्ट केवल दो लोग का होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब का होता है, एक प्रीपोजिशन का होता है। ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने के लिए मैंने बताया था हुम या व्हाट से पता कर लेंगे, किसी और क्या से। देखिए लिखा है मोहन प्ले इट, ट्रांजिटिव, मोहन प्ले इट। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है प्ले, प्ले क्या है, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। अब कैसे पहचानेंगे कि मोहन प्ले ट्रांजिटिव वर्ब है, तो किसे मतलब मोहन प्लेट क्या खेल रहा है, मोहन क्या खेला है, तो प्ले क्या प्ले कर रहा है। यहाँ पे प्ले क्या पता चल जा रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब पता चल रहा है। रोहन टॉट हिम इट, रोहन किसे पढ़ा रहा है, किसे पढ़ा रहा है। तो देखिए दोस्तों किसे पढ़ा रहा है, उसे पढ़ा रहा है, यानी टॉट क्या हो जा रहा है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब यानी टू ट्रांसफ़र होता है, यानी ये क्या करता है, अपना काम आगे ट्रांसफ़र करता है। देखिए रोहन टॉट, अगर आप बस पढ़ेंगे रोहन टॉट तो कोई उत्तर नहीं है। रोहन टॉट हिम, देखिए यहाँ पे उत्तर आ रहा है रोहन टॉट हिम। जिससे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, ही किल्ड किसे मारा, ही किल किसे मारा, कोई उत्तर नहीं। ही किल रैट, जब आप कह देंगे ही किल रैट तो रैट यहाँ पे किसे मारा, रैट को मारा। तो किल यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब। इस तरह पहचानिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आपका प्रीपोजिशन से। देयर आर नो प्रॉब्लम, देखिए प्रीपोजिशन मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो प्रीपोजिशन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन है बिटवीन, बिटवीन के बाद क्या है, हिम, हर एंड हिम क्या है,
एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बिटवीन के बाद हर और हिम क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे लाइक, लाइक दोस्तों लाइक प्रीपोजिशन भी होता है और वर्ब भी होता है। जब लाइक क्या होता है, जब इसका मतलब निकलता है पसंद, पसंद, तब यह क्या होता है, वर्ब होता है। जब इसका उत्तर होता है की तरह, तब यह क्या होता है, प्रीपोजिशन। तब यह क्या आता है, प्रीपोजिशन। तो दोस्तों यहाँ पे पढ़िए, आप लिखा है सी लाइक हिम, सी सिंग लाइक हिम। यह उसकी मतलब सी मतलब वह उसी की उसकी तरह गाती है। किसकी तरह, उसकी तरह। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सिंग, यहाँ पे लाइक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। वह किसकी तरह गाती है, उसकी तरह। यानी पसंद की मीनिंग नहीं आ रही है यहाँ पे, की तरह की मीनिंग आ रही है, इसलिए क्या है, प्रीपोजिशन बन जा रहा है। अब प्रीपोजिशन बनने के कारण अब जानते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है। हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, यानी हिम क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों आप अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि पूरी इंग्लिश में ऑब्जेक्ट दो लोग का होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब का होता है, एक प्रीपोजिशन का होता है। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए हुम और व्हाट से उत्तर निकाल लेंगे, अब प्रीपोजिशन तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक, नंबर ऑफ प्रोनाउन, यानी नंबर। जैसे कितने नंबर क्या होते हैं, दो ही प्रकार के नंबर होते हैं। पूरी इंग्लिश में नंबर भी दो ही प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर नंबर होता है, एक प्लूरल नंबर होता है। सिंगुलर नंबर क्या होता है, वह नंबर जो एक या एक से कम, एक या एक से कम, मैंने एक बोला, एक और एक से कम, नहीं कि एक, बस एक नहीं बोला, एक से कम भी क्या आते हैं, सिंगुलर में ही आते हैं। एक से कम भी क्या आते हैं, सिंगुलर में। आप इसको ध्यान दीजिए, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे बोल देगा 20%, हाफ बोल देगा, हाफ, तो हाफ भी क्या आता है, हाफ भी आता है आपका सिंगुलर में। तो देखिए सिंगुलर का, द नंबर दैट डिनोट वन पर्सन, एनिमल और थिंग इज सेड टू बी द सिंगुलर नंबर। द नंबर दैट डिनोट वन पर्सन, एनिमल और थिंग इज सेड टू बी सिंगुलर नंबर। जैसे आई वी यू ही सीट, तो आप जानिए कि सिंगुलर नंबर क्या होता है, एक या एक से कम तो सिंगुलर, एक या एक से ज़्यादा, एक या एक से कम तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा तो क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल। एक से ज़्यादा यानी प्लूरल। अब दोस्तों देखते हैं कि टाइप ऑफ प्रोनाउन, यानी कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पूरे 9 प्रकार, यानी 10 प्रकार के, एक एक्सक्लामेटरी होता है लेकिन वो स्पोकन में ज़्यादा यूज होता है, उससे ग्रामर का एरर नहीं आता है। तो दोस्तों देखते हैं टाइप ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, अब हम आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि पर्सनल प्रोनाउन से टोटल पाँच प्रकार की एरर पूछी जाती है। टोटल पर्सनल प्रोनाउन से 5 प्रकार की एरर पूछी जाती है। जैसे इसका सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस, उसका कंपैरिजन करना पड़ता है, 2 3 1, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे यूज करें, कब 1 2 3 यूज करें, यह सब दोस्तों इसमें बताएंगे पर्सनल प्रोनाउन में। अब दूसरा है आपका पजेसिव प्रोनाउन। तीसरा है कंपाउंड प्रोनाउन, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। चौथा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पांचवा है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे दिस दैट दोज, जो डिमॉन्स्ट्रेट यानी संकेत करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, यानी अलगाव करने का काम करता है। ईच, आइदर, एनी, नाइदर, वन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों ये पूरे 9 प्रोनाउन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका है एक पर्सनल प्रोनाउन, एक रिलेटिव प्रोनाउन, जिससे एरर बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और कल वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन से हम स्टार्ट करेंगे, यानी 6 या 7 वीडियो में पूरा प्रोनाउन आपको अच्छे से समझा देंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।